अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त, वो दोस्त आपके ज़िंदगी के अंदर आपके कामयाबी नाकामी के अंदर एक बहुत बड़ा भागीदार और हिस्सेदार बनता है। अगर आपको दुनिया में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपको मिल गई। और हम जो है आज के इस ज़माने में जो सांस ले रहे हैं, हमारे ज़माने में आपको एक मुखलिस दोस्त, एक अच्छे दोस्त, एक ऐसे दोस्त का बहुत बड़ा फुक़दान मिलेगा कि जिसके मिलते ही आपके दिल के अंदर से जो है ना, आप ये सोचने लगो कि यार वाकई में भी यही वो शख्स है जिसके सामने मैं अपना दिल निकाल के रख दूँ। लेकिन आज इन ऐसे दोस्तों की बहुत कमी हो चुकी है। हम मुनाफिकीन के ज़माने में जी रहे हैं और हमारे इस मुनाफिकीन के ज़माने में दोस्तों की शक्लों में मुनाफिक आपको बहुत सारे मिलेंगे। वो दोस्त बनकर आएंगे आपके सामने, लेकिन असल में वो होंगे मुनाफिक। उनके दिल में आपके लिए कूट कूट के निफाक भरा होगा और उनके दोस्ती का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना होगा। वो दोस्त आएंगे आपके पास बनकर, लेकिन उनका मकसद होगा आपके राज हासिल करना, आपकी कमज़ोरियों को मालूम करना। तो हमेशा इन सब चीज़ों से चौकन्ना रहो। और मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो है बचपन से ही मुझे ऐसे अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गान दीन की सोहबत अता की और ऐसी किताबें हमको पढ़ने के लिए मिली कि ये सारी चीज़ें जो है ना बचपन के ज़माने में ही समझ में आ गई थी कि हमारा आज का ज़माना जो है ये मुनाफिकीन का, इब्नुल वक्तों का। इब्नुल वक्त उसे कहते हैं मफाद परस्त, खुद गर्ज, और जो वक्त के एतबार से आपके साथ में सलूक करने वाला और आपको जो है इस्तेमाल करने वाला, ऐसे इब्नुल वक्तों का ये ज़माना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये तमाम बातें, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल लिखा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन थे, पहले मैं आपको वो बता दूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो थे जो करबला में जो अकेले ज़िंदे बच गए थे मर्दों में से। उनको भी जो है शमरदिल जोशन ने तलवार निकाल दिया था उनको शहीद करने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस वो फ़ौरन दरमियान में आए और उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस मासूम बच्चे के ऊपर तो कम से कम तलवार मत चलाओ। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है उस वक्त में वो बच गए थे। खैर, करबला का डिटेल में वाक़या सुनना है तो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, क्योंकि ये सारे जितने भी लोगों के मैंने ज़िक्र किया हूँ ये सहाबा में आते हैं या ताबीईन में आते हैं, लेकिन दौरे सहाबा का इन्होंने करीब तरीन ज़माना पाया हुआ है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे ही इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक नसीहत की और उनसे ये कहा, बोले बेटा एक बात याद रखना। बोले जी अब्बा जान फरमाइए। बोले देखो बेटा, 5 किस्म के लोगों से कभी ज़िंदगी में दोस्ती मत करना। 5 किस्म के लोगों से सबसे पहले तो झूठे से कभी दोस्ती मत करना। और हमारे ज़माने में झूठे आम हो चुके हैं। झूठ बोलेंगे आपको, क्यों? डराने के लिए, धमकाने के लिए, या धोखा देने के लिए, या टोपी पिनाने के लिए। तो ऐसों के चेहरों पे पहले से ही नहुसत और दलिंदरी आपको बरसती हुई नज़र आएगी। तो ऐसे झूठों से आप कभी भी दोस्ती मत कीजिए। फिर फरमाया दूसरे नंबर पे फासिक। फासिक किसे कहते हैं? हरामखोर, हराम की कमाई खाने वाला, यानी जो किसी भी कमाई के अंदर इस चीज़ का ख्याल ही ना रखे ये हलाल है ये हराम है। बड़े बड़े गुनाहों को एकदम मक्खी की तरह से समझने वाला, जैसे झूठ बोलना है, गीबत करना है, मस्जिदों में बैठकर बहतान लगाने वाले, मस्जिदों में बैठ के चुगलियाँ करने वाले, कोई डर और खौफ नहीं है अल्लाह ताला का।
कि हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, गीबतें कर रहे हैं, चुगलियाँ, बोहतान और तोहमतें तो आज हमारे ज़माने में होलसेल के भाव में हो चुकी है और लोग उसको गुनाह नहीं समझते। तो ये वो लोग हैं जिन्हें निडर कहते हैं, यानी ये लोग फासिक की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको खुद सोचना है कि आप ऐसे गीबत करने वाले, चुगलियाँ करने वाले, तोहमत करने वाले, बदगुमानियाँ करने वालों की सोहबत में अगर रहते होंगे तो डरने की बात है, आप फासिक की सोहबत में रह रहे हो। तीसरे, झूठा, फासिक, बखील। बखील उसे कहते हैं, बखील जैसे आपको सख्त अशद ज़रूरत पड़ी है, वो इस चीज़ का दावा करता है कि वो आपका दोस्त है और आपके घर पे फाका है, या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या आप किसी मसले में आप उलझ गए, ऐसे वक्त में वो आपकी अगर मदद ना करे और आपके अपनी मदद का हाथ पीछे खींच ले, ऐसे दोस्त से आप ज़िंदगी में कभी दोस्ती मत रखो। ये मुनाफिक है, वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त कौन होगा? दोस्त वो होगा जब देखेगा कि आप दवाखाने में हैं तो वो आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाए। वो देखेगा कि आप कोर्ट कचहरी के मसले में उलझे हुए हैं तो वो आपकी मदद के लिए आ जाए। वो देखेगा कि आपके घर के ऊपर कुछ हालात चल रहे हैं, आप कर्ज़ों के अंदर घिर चुके हैं और आपको जो है सामने वाले कर्ज़ जो लेने वाले हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपकी मदद कर दे। ये असल में आपका सच्चा दोस्त है। वरना अगर बखील है और वो बोले पैसे रहते नहीं यार मेरे पास, हम खुद परेशान रहते बोले हमेशा, ये बखील है, इससे कभी भी ज़िंदगी में दोस्ती मत करना। और फरमाया चौथा, अहमक। अहमक यानी बेवकूफ़। बेवकूफ़ किसे कहेंगे? उसे लगेगा कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों से भी दोस्ती मत रखो। और फरमाया कि पांचवा, कता रहमी करने वाला। कता रहमी करने वाला मतलब वो जिसके अपने सगे भाई से झगड़े चल रहे हैं, वो आपके साथ में क्या दोस्त बनकर रहेगा। जो अपने माँ बाप से झगड़े कर रहा है, उनसे अलग हो गया है, उनको सलाम कलाम नहीं करता, वो आपका दोस्त कहाँ से रहेगा? जिसकी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती हो, जिसके अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात ना हो। ख़तरनाक। देखो मैं आपको एकदम ये फ़ज़ाइल सदक़ात की बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप भी देख सकते हैं, उसमें क़ता रहमी के बाब में आपको मिलेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ को जो नसीहतें की, उनमें से ये भी एक नसीहत है कि बेटा 5 किस्म के लोगों से कभी भी दोस्ती मत करना, यहाँ तक कि उनके बाजू से गुज़रना भी मत और उनके साये से भी दूर रहना। वो 5 किस्म के लोग ही ये हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको बचपन में पढ़ने के लिए मिली थी, तो तब से ये सब चीज़ें जहन में है। तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि हम ऐसे लोगों के शुरूर फुतून से बचे हुए हैं, क्योंकि हम जब भी किसी में ऐसी कोई क्वालिटी देखते हैं ना, इससे पहले कि वो हमारा इस्तेमाल करे, हम उसको कैसे गुमराह करने का है, फिर हम हमारे हिसाब से उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मुखलिसीन, वाकई में भी जिनको मुखलिस दोस्त कहते हैं, जिनके अंदर ये बुराइयां नहीं हैं, बल्कि वो उस सब इसके अपोजिट है, जो सच्चाई उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जो नेक और सालेह है, जो आपके लिए जो है ना सखावत के लिए ऐसा अपना दिल, कलेजा, गुर्दा अपना सब कुछ निकाल के रख दे, और जो माशाअल्लाह ज़ीरक हो, और जो माशाअल्लाह अपने रिश्तेदारों के साथ में भी हुस्न सुलूक करने वाले हो, ऐसे भी दोस्त होते हैं। और मैं आज आपको ऐसे ही हमारे 3 दोस्तों का तस्करा करने वाला हूं, जो मुझे अभी सफ़र के दरमियान में कतर में एक दोस्त मिले, रियाद में एक दोस्त मिले, और इसी तरह से जो है मदीनतुल मुनव्वरा में एक दोस्त मिले। और वो तीनों जो दोस्त हैं हमारे, कतर में हमारे मुशर्रफ भाई, रियाद में हमारे शाकिर सर, मदीनतुल मुनव्वरा में हमारे आलम भाई। अब मैं आपको तीनों के अंदर जो है ना ये 5 सिफ़ात बताऊंगा। हमारे मुशर्रफ भाई, यही मैं एक महल्ले में इमामत किया करता था, पड़ोस में ही उनका मकान, उनके वालिद साहब वग़ैरह अभी भी मेरे ताल्लुक़ात थे, उनकी बहनें भी हमारे पास में पड़ी हुई है। मुशर्रफ भाई भी हमारे से मसाइल वग़ैरह पूछने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आती थी किताबों वग़ैरह मसाइल के लाइन से, तो आके मेरे पास बैठते भी थे, पूछते भी थे, और कभी भी उनका कतर से यहाँ आना हुआ तो मुलाकात भी करते थे। तो मैंने देखा अभी मेरा जो सफ़र हुआ उसके अंदर उन्होंने जो दिल खोल कर हमारी मेहमान नवाजी की, मतलब इतने बशाशत क़ल्बी के साथ में, ये दोस्त ऐसे होते हैं ना, ऐसा दिल निकाल के रखने को आपका दिल करता है।
शाकिर सर हमारे रियाद के अंदर, वो यानी एक ज़माना वो हुआ करता था 3,000 रुपये की जॉब किया करते थे वो, लेकिन आज अल्लाह ने उनको इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे पहुंचाया। मेरी उनसे जो मुलाकात हुई तकरीबन 14 साल के बाद में, लेकिन जो मुलाकात के बाद जो बशाशत थी दिल के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये दोस्त ऐसे होते हैं ना, ऐसा दिल निकाल के रखने को आपका दिल चाहता है। और उसके बाद में आलम भाई मदीना मुनव्वरा में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, वाकई में भी ये लोग, और मैं आपको इनके तीनों के भी बारे में जो सिमिलरिटी जो तीनों के भी दरमियान में है, सबसे पहली चीज़ जो सच्चाई है इनके अंदर ऐसी कूट कूट के भरी हुई है, माशाल्लाह उनके चेहरों से ही आपको जो है बशाशत का नूर नज़र आएगा। चाहे हमारे आलम भाई हो, शाकिर सर हो, या हमारे मुशर्रफ भाई हो, चेहरों से ही ऐसे बशाशत का नूर। और उसके बाद उनकी दीनदारी का आलम, दीनदारी का हाल ये है, एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ उनको पूरी आज़ादी, पूरा फ्रीडम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, उनकी ज़िंदगियों में नमाज है, उनकी ज़िंदगियों में दीन है, उनकी ज़िंदगियों में तक़वा है, उनकी ज़िंदगियों में परहेज़गारी है, उनकी ज़िंदगियों में लिल्लाहियत है, उनके सरों पे टोपी है माशाल्लाह, और उनके चेहरों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये उनके नेक होने की सबसे बड़ी अलामत। अच्छा, उसके अलावा भी मुआमलात के लाइन से उनकी सफाई, और लोगों के साथ ताल्लुकात के लाइन से सफाई, और लोगों के साथ गम गुसारी के लाइन से, ये उनके नेक होने की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। और तीसरी चीज़ जो सखावत के बारे में कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ख़ुद देखा हूँ, मैं उनके साथ में जब रहा, मुशर्रफ भाई इस चीज़ की कोशिश करते थे कि रोज़ाना अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाके खाना खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे ऊपर ख़र्च करें। और दीगर लोगों पर भी मैंने देखा उनके सखावत के मामलात को, तो मुझे इतना यानी दिल की गहराइयों से दुआएं निकली। मैंने कहा, ए अल्लाह, वाकई में भी इसे सखावत कहते हैं, बुख्ल, कंजूसी। हालांकि मैंने कई जगह पे कोशिश किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप यहाँ पे हैं आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो बना के डाला हूँ, मुझे सफ़र में ख़र्च कितना आया, तो 1 रुपया भी मुझे सफ़र में ख़र्च नहीं लगा। मैंने कतर के अंदर जो है, ये सब लोगों ने, बेचारों ने इतनी मेरी मेहमान नवाजी की, मेरा इकराम किया। ऐसे ही हमारे शाकिर सर, सखावत के मामले में मैंने देखा कि मैंने उनसे कहा कि भाई मदीना की बस का टाइमिंग चेक करो, तो उन्होंने जब तक मेरा रिज़र्वेशन बना दिया। अरे भाई काहे को बनाए, जब तक नहीं बोले वो हमारी तरफ से। अल्लाह, ऐसे जो दोस्त होते, इसे कहते हैं सखावत, इसे कहते हैं आपके दिल का बड़ा होना, इसे कहते हैं इसे। तो ये ऐसे जो दोस्त होते हैं ना मोहतरम दोस्तों, ऐसा दिल जिगर निकाल के रखने को दिल चाहता है, क्योंकि इनके अंदर वो सिफात मौजूद है। और आलम भाई हमारे मुझे कहा कि जब तक है मदीने में, नहीं रोज़ाना उन्होंने कहा हम लोग साथ में दोपहर में खाना खाएंगे। हमने पहले दिन खाया, फिर दूसरे दिन भी उन्हीं के साथ में। बोले नहीं, अब मैं तुमको अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसके अलावा भी आलम भाई जो है हर तरह से मेरे साथ में रहे, और माशाल्लाह जो उनके जज्बात मैंने देखा ना, तो वो देखकर मेरे दिल की गहराइयों से, क्योंकि देखो क्या रहता है ना, एक आदमी की बशाशत क़ल्बी और एक आदमी के दिल के अंदर की जो सखावत है, ये जो चीज़ें होती है, वाकई में भी ये मुखलिस दोस्तों की निशानियाँ होती है। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करना। अब देखो ये लोगों की अक्लमंदी मैं आपको बताता हूँ, ये ज़ीरक लोग हैं, ऐसे लोग आपके दोस्त होना चाहिए। मुशर्रफ भाई, उनके वालिद साहब फुटपाथ पे दुकान लगाते थे जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, फुटपाथ के ऊपर, और साइकिल पे आते जाते थे पूना रेलवे स्टेशन से लेके, तो जिस महल्ले में उनका मकान है, साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे, और फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाते थे। और मुशर्रफ भाई ने उन्हीं कस्म पुरसी की हालत में उन्होंने अपना बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया, अपनी तालीम पूरी की, मुकम्मल की, और मेहनत की, फोकस किया। तो देखो एक अक्लमंद आदमी अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलता है। आज मैंने देखा उनको तकरीबन हमारे इंडिया के एतबार से जो है ना 15 लाख रुपये की कार तो उनको कंपनी ने दी है, उन्होंने नहीं ख़रीदे हैं, शोरूम से। कंपनी ने कहा मार्केट में जितने शोरूम हैं, उन शोरूमों में से जो कार आपको चाहिए आप अपने हिसाब से निकाल लो,
कंपनी पूरा पे करेंगी। इंडिया के एतबार से आज वो 15 लाख रुपये की कार वहाँ पे चला रहे हैं और माशाल्लाह कंपनी के अंदर एकदम बड़ी पोस्ट के ऊपर है। ये एक अक्लमंद दोस्त, ऐसे लोग आपके दोस्त होना चाहिए। ये लोग वो नहीं जिन्होंने आईपीएल में बाप दादा की प्रॉपर्टीज़ को पूरा फूंक डाले, वो नहीं जो हमेशा कर्ज़ों के लिए मौजूद रहे और हाजिर रहे और बस उनके 12 महीने देखो तो वो परेशान हाल रहे। ये बेवकूफ़ इंसान की निशानी है जो बर्थडे पार्टियों में हज़ारों रुपये उड़ाए और बाद में लोगों से कर्जा मांगते फिरे, और जो वलीमे में और शादियों में लाखों रुपये उड़ाए और बाद में आपसे उधारियाँ मांगते फिरे, और जो है जो परेशान हो और जिसके घर पे हालात हो और जो इस तरह से जो है ना, ये बेवकूफ़ इंसान की निशानी है। अक्लमंद आदमी वो होता है जो ज़ीरो से ग्रो करता है। जैसे मुशर्रफ भाई साइकिल के ऊपर, उनके अब्बा दुकान लगाते थे और साइकिल पे जाके आके उन्होंने जो है पढ़ाई पूरी की। आज वही साइकिल चलाने वाला पुणे के अंदर एक नौजवान, उसको 15 लाख रुपए की कार कंपनी देती है और कहती है कि भाई तुम्हारे हिसाब से जो कार चाहिए तुम ले सकते हो, और जो क्लास 1 की पोस्ट के अंदर एक मुल्क के अंदर बैठा है और पूरे मैनेजमेंट का काम संभाल रहा है। ये एक अक्लमंद आदमी की निशानी है। फिर आते हैं हम हमारे शाकिर सर के ऊपर। इसी पूना शहर के अंदर 3000 रुपये की जॉब करते थे वो, और हम दोनों एक ही प्लेट में बैठ के खाते थे। वो थे, और हमारे रिजवान सर है अचलपुर अमरावती के, इसी तरह से जो है सिराज सर बोलकर एक सिराज सर भी थे जलगांव के। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, ये लोग साथ में पढ़ाते थे। सिर्फ 3000 रुपये, 3000 रुपये में वो, तो उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया कि मैं 3000 रुपये की जॉब करने वाला आदमी हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी है, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो डीएड किए हुए थे। अब हमारे ज़माने में देखो, अगर हमने डीएड कर लिए तो हम उसी के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। अब ये सोसाइटी वाले को 5 लाख दे रहे हैं, उसको 25 लाख, उसको 10 लाख, और जॉब का कोई बाद में पता चल रहा कि सेक्रेटरी साहब ने ही रवानगी के आदाब ले लिए, उनका ही कोई पता नहीं है। अब सोसाइटियाँ बंद हो चुकी है, टीचरों के ऐसे जो है ना 10-10 टीचरों के पैसे लेकर। शाकिर सर ने वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी सोसाइटी वाले को 5 लाख नहीं दूंगा, मैं किसी को 10 लाख नहीं दूंगा, और ये 3000 मेरा मुकद्दर नहीं है, बल्कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। शाकिर सर ने जो है उस ज़माने में टेली होता था, टैली 9 एडवांस, शाकिर सर ने वो कंप्लीट किया, और बीकॉम तो ऑलरेडी थे ही, अकाउंटेंट की उनको जॉब लग गई। अब जहाँ 6 सैलरी मिलती थी, 8000 रुपये मिलने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एजुकेशन और आगे बढ़ाया और ओपन यूनिवर्सिटी से फिर एमकॉम की पढ़ाई करने लगे, और उसके बाद फिर बम्बई के अंदर उनको एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब का ऑफ़र आया। पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट, जो एप्पल कंपनी का मैक होता है, उसके पूरे डिपार्टमेंट के अकाउंट का काम इनके हाथ में आ गया। वहाँ उन्होंने कुछ साल खिदमत अंजाम दिए कि फिर अचानक उनको वो कहीं ऐसा अप्लाई करते रहते थे कि फिर जर्मनी की एक कंपनी से उनको ऑफ़र आया, और जो कंसल्टेंसी वाला था दरमियान में, उसने कहा कि भाई आपको कुछ पैसे देना पड़ेंगे। इन्होंने बोले 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं, जॉब अगर तुमको देना है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं क्यों पैसे दूँ तुमको। पैसे तुमको वो देगा जिसमें क्वालिटी नहीं होगी, मेरे अंदर है वो क्वालिटी। मेरी गरज अगर तुमको है तो मेरे दरवाजे पे तुम आओ। और फिर डायरेक्ट कंपनी ने इनको जो है 3 महीने के बाद कॉल की, इनके सारे वीज़ा वगैरह के प्रोसेस की, और आज पिछले 10 सालों से ये सऊदी अरबिया रियाद शहर के अंदर एक पूरे डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह आलीशान इनका वहाँ पे मकान है, अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे सेट हो चुके हैं, और इनके बच्चे वहाँ के स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये है एक अक्लमंद आदमी की निशानी। बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो ये सोचता है बस अब मैंने डीएड कर लिया, मतलब मेरा पीएचडी वगैरह सब कुछ हो गया है, अब सोसाइटी, अब चेयरमैन साहब अपने पहचानत के छे बोले, अरे वो आमदार साहब का स्कूल है, अपने को कभी भी जो है परमानेंट ले लेंगे, वो खेत बेच देंगे ना अपन 4 एकड़ और दे देंगे बोले उनको। ये बेवकूफ़ इंसान होता है। अक्लमंद कौन होता है, मैं क्यों पैसे दूं भाई, मैं क्यों पैसे दूं, मैं मेरे बलबूते के ऊपर अपना एक जहान बनाऊंगा। तो शाकिर सर ने वो सोचे
और शाकिर सर ने जो है उस बलबूते के ऊपर, उस बेस के ऊपर अपने आप को बदलने का उन्होंने फ़ैसला लिए और अपने आप को ऐसा बदले कि आज जो है लाखों रुपयों में वहाँ पे सैलरी लेके क्लास 1 की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये होता है एक अक्लमंद इंसान, और ऐसा इंसान आपका दोस्त होना चाहिए। और हमारे आलम भाई, वो भी 2500 से 3000 रुपये की जॉब किया करते थे, नौकरी किया करते थे। यहीं पीछे हमारा जो मदरसा बैतुल उलूम है उसी के मुहासिब थे, वहीं पे वो जो है पूरा हिसाब किताब और मदरसे के मैनेजमेंट के लाइन से काम करते थे। लेकिन उन्होंने भी अपनी तालीम पूरी की और पूरी करने के बाद में जो है वो भी जॉब करने के लिए गए, और जॉब करने के बाद में मेहनत किए, मशक्क़त किए, डेडिकेट किए अपने आप को। और आज वो आलम भाई जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए हैं यूएई के अंदर। 50 मजदूर आज उनके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी उनकी खुद की कंपनी है, खुद कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का। वहाँ पे 50 मजदूर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। उनके एक एक फ़ोन के ऊपर जो है बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े आर्किटेक्चर उनके अंडर में आज काम कर रहे हैं। इसे अक्लमंद इंसान कहते हैं। आज जो है ऐसी उनके घर के सामने जो है ना ऐसी 4-4 कारें खड़ी हुई है हर मॉडल की। एक इंसान जो 2500 से 3000 रुपये की जॉब इसी पूना शहर के अंदर किया करता था, आज उसने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। 40 से 50 मजदूर आज दुबई में उसके अंडर में काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं अक्लमंद इंसान। ऐसे लोगों से दोस्ती होना चाहिए। ऐसे फटीचर, ऐसे लोगों से हमारी दोस्तियां होती है। गाय छाप जर्दा मल रहा है तो उसकी औकात चुनने की नहीं है। चुनना है क्या रे बोले तेरे पास? चुनना है? तंबाकू है क्या रे बोले तेरे पास? गुटखा है क्या रे बोले तेरे पास? ये ऐसे जो लोग हैं ना, और बड़ी बड़ी बातें। हाँ, क्या पिदरम सुल्तान बूद, हमारे बाप दादा ऐसे थे। हमारे दादा की 500 एकड़ ज़मीन थी। अब तेरे पास क्या है रे? पैजामे को पेवंद लगाने को चिंदी है क्या? ये ऐसे लोगों से अगर तुम्हारी दोस्ती होगी ना, तुम ज़िंदगी में बर्बाद और फेल होने के अलावा कुछ नहीं होने वाले। एक बात याद रखो, क्वालिटी होना चाहिए। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना, हमेशा 6-6 महीने में होटलों में जाकर कभी नहीं जाता। मैं किसी के साथ चाय वाय नहीं पीता, क्योंकि लोगों से मेरी मेंटालिटी मैच ही नहीं होती। खास साफ बात, मैं जो वो छपरी टपोरी टाइप की, झोपड़पट्टी टाइप की, गटर टाइप की जो लोगों की बातें सुनता हूँ, या हमारे यहाँ सिर्फ गीबतें, चुगलियाँ, इसके बारे में ये वो सारी चीज़ें ना, मैं वो टाइप का इंसान ही नहीं। मेरे को क्या करने का है? मुझे ऐसे क्वालिटी के दोस्त चाहिए, और ये मेरे दोस्त है ऐसे दोस्त। जब ये ऐसे दोस्त मिलते हैं ना, ऐसा दिल, जिगर, कलेजा निकाल के रखने को आपका दिल चाहता है। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है? आपसे दिल लगा के देख लिया। वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। फैज़ तकमील गम भी हो ना सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। सब करके देख लिया हमने, लेकिन जब हमने देखे कि लोग अपनी मेंटालिटी बदलने को तैयार नहीं है, वही झोपड़पट्टी छाप जो सोच है ना लोगों की, उसी वजह से हमारे यहाँ पे रिक्शे और भंगार के गाड़े और टपरियाँ और गुटके की दुकानें और ब्लैक में गुटकों की खरीदो फरोख्त, इसके अलावा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं ना, इनकी बातें, ऐसे लोगों की सोहबत, कुरान में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में रहो, अच्छों की सोहबत में रहो, नेक लोगों की सोहबत में रहो। लाइफ चेंज हो जाएंगी तुम्हारी। और गीबत करने वाले, छपरी टपोरी, वही अपनी गटर छाप बातें, ऐसे लोगों की सोहबत में रहोगे ना, तुम्हारी सोच भी वैसी बनेगी। ज़िंदगी में कोई परिवर्तन, कोई चेंज आने वाला नहीं है। एक बात याद रखो। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, और बचपन में मुझे फ़ज़ाइल सदक़ात जैसी किताबें पढ़ने के लिए मिली, जिसके अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी ना, हमने ये तालीमों को सुना हुआ नहीं है। एक बात याद रखो, दोनों भी फ़ज़ाइल आमाल जो है ना, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, मुंतखब अहादीस, हयातुस सहाबा, उसके अलावा मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी की तारीख़ इस्लाम, हयातुल हैवान, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी की तलबीस इब्लीस, और उसके अलावा
अल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की कीमियाए सआदत वग़ैरह, ये सारी किताबें हमने पिए हुई है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती, ये सारी किताबें पिए हुई है हमने। आज भी हम फ़ज़ाइल तालीम की मजलिस में अगर बैठते हैं और पढ़ने वाला कुछ पढ़ रहा ना, उसके आगे का पूरा मजमून समझ में आ जाता है, अभी आगे क्या पढ़ने वाला है। इतनी मर्तबा हम उसको सुन चुके हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हमको ये चीज़ें बचपन में पढ़ने के लिए मिली कि 5 किस्म के लोगों से दोस्ती करना तो दूर की बात है, उनके साये से भी आप दूर रहो। झूठा झूठा एक लुक़मे के बदले में भी तुमको बेच देगा। फासिक, गुनहगार, बदकिरदार, ग़ीबतें, चुगलियाँ, मस्जिदों में बैठ के जो है कुश्तियाँ खेलने वाला। और तीसरे नंबर पे बखील, कंजूस, मक्खी चूस। चौथे नंबर पे बेवकूफ़, अहमक, नादान। और पाँचवें नंबर पे क़ता रहमी करने वाला। अपने भाइयों से झगड़े, अपने भतीजों से झगड़े, अपने बाप से झगड़े, अपनी वालिदा से झगड़े, तो वो अपनों का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? एकदम कॉमन सेंस की बात है। ये लोग दोस्ती करने के लायक नहीं है ये। तो इसीलिए चौकन्ना रहने का, इसीलिए मैं तन्हाई पसंद इंसान हूँ, अकेला रहता हूँ, अकेले अपने सारे मामलात। और जब मुझे ऐसे दोस्त मिलते हैं, मुशर्रफ भाई के जैसे, आलम भाई के जैसे, शाकिर सर के जैसे, और ऐसे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे हमारे मकबूल भाई थे कतर में, मकबूल भाई के अलावा जो है मुसद्दिक भाई है, इसी तरह से बहुत लोगों से वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ऐसे ही जो है सऊदी अरबिया वग़ैरह में ये मुखलिस लोग होते हैं, ऐसा दिल चाहता है कि भाई उनके सामने आप दिल निकाल के रख दो। तो अल्लाह तबारक व तआला से बस आखिरी में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको नेक और अच्छे दोस्त अता फ़रमाए। और मैंने जो मेरे दोस्तों के बारे में कहा हूँ, चाहे हमारे मुशर्रफ भाई हो, चाहे हमारे शाकिर सर हो, चाहे हमारे आलम भाई हो, मकबूल भाई हो, और मकबूल भाई का मैं पूरा नाम बोल दूँगा, मकबूल भाई सारंग, ये हमारे कोकन वाले साथी हैं, लेकिन ये भी कतर में रहते हैं। इसी तरह से इदरीस भाई है, मुसद्दिक भाई है, और डॉक्टर इमरान साहब है। ये सारे लोग, और ये सारे लोग जो है ना, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला से, ऐसे दोस्त अल्लाह ताला हर एक को नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे दोस्तों की दोस्ती आपको आखिरी सांस तक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों की जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। और ऐसे दोस्तों को दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए, हर शर से, ज़रर से, फितन से उनकी हिफाजत फ़रमाए। इंडिया में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम उनका तस्करा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक सिर्फ हमारे इन 3 दोस्तों के ऊपर था, जिनसे कई सालों के बाद में मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद में हमने जब देखा उनके अंदर की मोहब्बत, उनके अंदर का खुलूस और उनकी कामयाबी, तो हमने सोचा कि वो भी आप लोगों के सामने बयान की जाए। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।